श्री हरिवंश राधे राधे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हम सारे ऋणों से मुक्त कैसे होंगे, कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी, हम किन देवताओं की पूजा करेंगे तो हमारी क्या गति होगी, हम पितरों की पूजा करेंगे तो हमारी क्या गति होगी, हमारे कुल देवता देवी देवता हम किस तरह से पूजा करेंगे तो हमारी क्या गति होगी। अक्सर ये प्रश्न हमारे सामने आता है। महाराज जी ने बहुत ही सरल शब्दों में इस सब का एक उदाहरण से, एक क्रम से हमें समझाया है कि हम किस तरह से किसकी भक्ति के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं और हमारी क्या क्या गति होगी। तो आइए महाराज जी के पावन वचनों को श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश। कैसे जीव का कल्याण हो, तो पहले सावधानी वर्णन करते हैं कि केवल मेरे से ही तुम्हारा काम बनेगा। अगर तुम किसी देवता का, पितरों का, भूतों का, औरों का यजन करते हो तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। काम बनने का मतलब है जीवन मुक्त हो जाना, दुखों से छूट जाना। प्रभु कह रहे हैं कि यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। ये जो देवताओं का पूजन करते हैं और ठीक विधान से पूरे जीवन पूजन करते रहते हैं, तो जब इनका शरीर छूट ठीक विधान से, शास्त्रीय पद्धति से, तब ये देवलोक को प्राप्त होते हैं, देवता बनते हैं जाकर। और ये बने हुए देवता स्थायी देवता नहीं है। थोड़े दिनों में उनके सुकृत नष्ट हो जाते, फिर मृत्यु लोग है, तो काम बना नहीं ना। जो पितरों की पूजा करते हैं जीवन भर पिंडदान पितर, ये वो अंत में पितृलोक को जाते हैं और वहां थोड़ा सा सुख प्राप्त करके पितरों के साथ फिर मृत्यु लोक को आते हैं। और जो भूतादि की उपासना करते हैं वो भूत बनते हैं। जो प्रेतों की उपासना करते हो प्रेत बनते हैं। परंतु जो मेरी उपासना करते हैं वो आवागमन से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जो सत्संग नहीं जिनको प्राप्त है वो भटकाव में बने रहते हैं। सबसे बड़े पितर कौन है? एक क्रम से देखते चले जाओ तो आप पहुंचोगे भगवान नारायण पर। सबके पूर्वज भगवान नारायण हैं, क्योंकि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारी सृष्टि। तो पितर जो हमारे पूर्वज हैं, सबसे बड़े पूर्वज भगवान नारायण हैं। वो हमारे निकुंज बिहारी प्रभु के एक अंश से हैं। उनके भी अंशी बिहारी जो महाराज हुए नवनिवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम जो विहरण करते रहते, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि की सेवा में भगवान नारायण श्री हरि विष्णु स्वरूप से पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और भगवान शिव लय करते हैं। ये सेवा है। पर नवनिवृत्त निकुंज में ये युगल जोड़ी सदैव रस बिलसती रहती है। सृष्टि की कोई भी वार्ता या चिंता नहीं। सृष्टि का कार्य भगवान नारायण विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव करते हैं। तो सबसे पूर्वजों के भी पूर्वज हुए जाकर के श्री बिहारी जी महाराज, इन्हीं से सबका प्रादुर्भाव हुआ है। अगर इनके चरणों की पूजा हो गई तो सब पितरों की पूजा हो गई और सब देवों के देव महादेव कहा जाता है उनको, महादेव। सब देवताओं के भी पूज्य भगवान शंकर, और भगवान शंकर भी जिनका चरणामृत सर पे धारण किए हुए वो भगवान श्री हरि। यदि आप श्री हरि के बिहारी जी के चरणों का आश्रय ले लिए तो सारे देवताओं का पूजन हो गया। भूतों में सबसे बड़े भूत पंचभूत, इनको भूत ही नहीं कहा गया, इनको महाभूत कहा गया। लोग परेशान है, एक आध भूत बोले बाहरी चक्कर पर। अरे 5 महाभूत हैं, इनसे पिंड छुटा लो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये 5 महाभूत हैं, इन पर किसी की दृष्टि नहीं है और ये हमारी दुर्गति किए जा रहे हैं जन्म जन्मांतर से। इन्हीं की आसक्ति तो है पंच महाभूत रचित शरीर की। इसको
श्री भगवान ने अपने आप से अपने आप में रचा है, ध्यान रखना। इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है और ये स्वयं भगवान ही है। यदि भगवान की पूजा कर ली तो जितने चराचर में भूत हैं, पंच महाभूतों सबकी आराधना हो गई। हमने सभी ने अभी महाराज जी के पावन वचनों को सुना और समझा कि किस तरीके से भक्ति करने से हमें किस प्रकार की गति प्राप्त होती है। आशा है इस प्रकार हम महाराज जी को, उनके पावन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होंगे। श्री हरिवंश। राधे राधे।